गुड मॉर्निंग दिल्ली। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए सुबह सुबह आपको जानकारी देते हैं बड़ी खबरों की। जीतन साहनी मर्डर केस में एक अपडेट आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या में जो चाकू इस्तेमाल किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है और अब तक इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बुधवार यानी बीते दिन आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त काजिम अंसारी और मोहम्मद छोटे ही हैं। जीतन सहनी सूद का कारोबार करते थे। अभियुक्तों के बयान और आमने सामने बिठाकर जब पूछताछ की गई तो हत्या में प्रयुक्त चाकू का पता चला। उन्होंने बताया कि हत्या के लिए चाकू मोहम्मद मंजूर की दुकान से लिया गया था। मोहम्मद मंजूर झाड़ फूंक करने के साथ ताबीज़ भी बेचता है। वो इसी चाकू से ताबीज़ बनाने के लिए कपड़े आदि काटता था। आरोपितों ने जीतन सहनी की हत्या के बाद रास्ते में ट्रांसफार्मर के पास एक चापाकल पर कपड़े और चाकू में लगे खून को धोने के बाद मंजूर की बंद दुकान में शटर के नीचे खाली जगह पर रख दिया था। आरोपित कपड़े को अपने घर ले गए थे। हत्या की जानकारी मिलने के बाद मंजूर ने अपनी दुकान से चाकू ले जाकर घर में छिपा दिया। वहीं पुलिस ने उसके घर से चाकू बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि हालांकि हत्या में मंजूर की भूमिका नहीं है, उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने चाकू दिया और घटना की जानकारी मिलने के बाद उसे छुपा लिया। वहीं बरामद चाकू को एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात भी बारूद से भरे ट्रक में पीछे से आकर स्लीपर कोच बस टकरा गई, जिसमें फिलहाल अभी तक ड्राइवर समेत 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और 85 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना होते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घायलों को सैफई, पीजीआई और शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भेज दिया गया। घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की है। बालू से भरा ट्रक एक्सप्रेसवे किनारे खड़ा था। इस बीच बहराइच से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस उससे पीछे से आकर टकरा गई। घटना में 40 वर्षीय बस ड्राइवर इरफान निवासी हापुड़ और 45 साल के रामदेव रामनगर बहराइच समेत 3 लोगों की डेथ हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह, सिरसागंज एसडीएम सत्येंद्र जैन, इंस्पेक्टर नगरा खंगर निरीश कुमार मौके पर पहुंचे। बता दें कि बस में तकरीबन 120 सवारियां मौजूद थीं। घायलों को अस्पतालों में भिजवाया गया। बाकी सवारियों को दूसरी गाड़ियों से उनके घर पहुंचाया गया। आपको बता दें कि थाना नागरा खंगार इंस्पेक्टर गिरीश कुमार ने घटना की वजह ड्राइवर की झपकी लगना बताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बीती रात बादल फट गया। उसके फटने के बाद आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग सहम गए और अफरा तफरी मच गई। अब वहां हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। बता दें कि बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से पलचान, रुआड़ और कुलन गांव में अफरा तफरी मच गई। साथ ही पुल और पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा। घरों में रह रहे लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन घर बाढ़ की चपेट में आ गए। उधर पलचान और सोलन के समीप स्नो गैलरी में मलबा आने से मनाली लेह मार्ग भी बंद हो गया। मनाली प्रशासन राहत कार्य में जुट चुका है। प्रशासन नुकसान का भी आकलन कर रहा है। बाढ़ से वहां रह रहे निवासी धनी राम समेत खिगी देवी के घर बह गए, जबकि सुरेश नाम के व्यक्ति के घर को काफी नुकसान पहुंचा है। पलचान पंचायत की बीडीसी सदस्य रेशमा देवी और साथ ही प्रधान कौशल्य पूर्व प्रधान सुंदर ठाकुर ने बताया कि रात लगभग 1 बजे अंजनी महादेव नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से नदी में भयंकर आवाज आई। इसके चलते गहरी नींद में सोए लोग भी जाग गए। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नदी में आई बाढ़ से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन लोगों को काफी नुकसान हो चुका था। वहीं आज का मौसम मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कुछ बदलाव संभावित दिख रहे हैं। ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई गई है। उधर शिमला का अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होगा। आपको बता दें कि आधी रात बाढ़ आने से सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पलचान से पतलीकूल तक के लोगों को सतर्क किया गया। प्रशासन ने बताया कि 2 घर बाढ़ की चपेट में आए हैं, जबकि एक घर को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही फिलहाल राहत कार्य चल रहा है। अब थोड़ी जानकारी दुनिया की ले लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें फिलहाल जो वहां के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन
उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने पहली बार देश के जनता को संबोधित किया और कहा कि ये वक्त अब नई पीढ़ी का है, युवाओं का है और मैं नई पीढ़ी को मशाल सौंप रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। उन्होंने अपने ओवल ऑफिस से संबोधित करते हुए कहा, नई पीढ़ी को मशाल सौंपना चाहता हूँ। आंतरिक सर्वे में मेरी हार का आकलन किया गया था, इससे परेशान होकर ये फैसला लिया। मैं अपने साथ डेमोक्रेट साथियों को हार की ओर नहीं खींच सकता। वहीं ओवल ऑफिस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2024 के चुनावी दौर से हटने की घोषणा करने और देश के राष्ट्रपति के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस का समर्थन करने के बाद पहली बार बाइडेन ने कहा कि ये हमारे राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने तय किया है कि ये आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका नई पीढ़ी को मशाल सौंपना है। ये हमारे देश को एकजुट करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में लंबे सालों के अनुभव के लिए एक वक्त और स्थान होता है। नई आवाज़ों, ताज़ा आवाज़ों, हाँ, युवा आवाज़ों के लिए भी एक वक्त और स्थान होता है और वह समय और स्थान अभी है। तो ये हैं वो तमाम खबरें जिन पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी और अगर आपको इनका अपडेट लेना है तो जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।